हाँ जी, सलाम, नमस्ते, हाय। आज कोई शेर पढ़ने के बजाय मैंने सोचा कि बहुत अरसा हुआ कि हमने किसी शेर को पढ़कर समझने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि एक अच्छा दिन है वो करने के लिए। तो मैं सुबह सोच रही थी कि ऐसा कौन सा शेर है जो कि समझा जा सकता है, क्योंकि अक्सर शायरी जो होती है वो एक ऐसा ज़रिया होती है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। उसमें कभी आपको कुछ समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जिनके साथ आपको बैठना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे आपका वक्त मांगती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसे शेर और फिर एक ऐसी गज़ल की बात करूं जो कि मैंने हाल ही में पढ़ी भी थी। वो शेर मैंने सुनाया भी था, लेकिन क्योंकि वो रील्स पे था और क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो होती है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा तफसील से बात नहीं की गई। लेकिन वो शेर बड़ा प्यारा है, तो इसलिए आज हम उस शेर की बात करेंगे। अब बात ऐसी है कुछ कि ये शेर जो है, ये गज़ल जो है, ये एक ऐसी मूवी में गाई गई है जो कि हिंदुस्तान और उसके सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है। हमेशा से, या जब से फिल्में बनना शुरू हुई हैं एटलीस्ट इंडिया में, तब से दो ऐसी फिल्में हैं या आप तीन ऐसी फिल्में बोल सकते हैं जो कि ग्लोबली हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करती हैं। पहली फिल्म है मुग़ल आज़म, दूसरी फिल्म है गाइड और तीसरी फिल्म है प्यासा। तो ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो कि हर फिल्म स्टूडेंट देखता है, समझता है, पढ़ता है, जानता है। उसने घोल के पी होती हैं ये फिल्में, ठीक है। और ये सच में ऐसी फिल्में हैं जो कि एक ऐसे दौर में बनी थी जब अदाकारी, शायरी, मौसीकी, एक रीज़न है ये सारे शब्द जो हैं उनकी खनक एक ही है, क्योंकि ये सारे शब्द जो है ना, ये बहन भाई हैं, ये एक ही परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे के बगैर जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, वो नामुकम्मल हैं। तो इसलिए मुग़ल आज़म में एक शेर इस्तेमाल किया गया है जो कि शकील बदायूनी ने लिखा था, और उसका जो गज़ल का मतला है वो है, ए इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। ए इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। अच्छा, अब ये एक ऐसा शेर है जो कि इट इज़ फोनेटिकली परफेक्ट, बैंग ऑन, क्योंकि बेकार की बातें करते हैं, झनकार की बातें करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं ना जो अमूमन शायरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर प्री रेक्विजिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पोइट्री और राइटिंग पोइट्री और रिसाइटिंग पोइट्री। और क्योंकि वो अमूमन यूज़ किए जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके साथ बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कि मैच करते हैं ना। पोइट्री इज़ रियली अ गेम ऑफ रिदम एंड राइम, ठीक है। तो इसलिए किस्मत, सौदा, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बहुत इजीली राइम्स मिल जाते हैं, इसलिए वो अमूमन यूज़ किए जाते हैं। आज भी बॉलीवुडिया पोइट्री में ये सारे शब्द यूज़ किए जाते हैं। लेकिन बेकार की बातें करते हैं आम हो सकता है, झनकार की बातें करते हैं आम नहीं है, ख़ास है। अब वो ख़ास क्यों है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो पहला मिसरा मुझे लगता है कि बहुत आसान है, आसानी से समझ आ जाएगा। इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। तो जो लिख रहा है वो इश्क एज एन एंटिटी से बात कर रहा है, एज मे बी एन इंडिविजुअल से बात कर रहा है। तो ये जो सारे दुनिया वाले हैं ना, फजूल की बातें करते हैं तेरे मुतालिक भी, विद रिस्पेक्ट टू लव, विद रिस्पेक्ट टू एडोरेशन, अफेक्शन, तेरे मुतालिक भी जो है बेकार की बातें करते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें इश्क के बारे में पता है, ना इन्हें मोहब्बत के करम के बारे में पता है। तो इसलिए फिजूल है ये दुनिया के जो खेल हैं, ये सारे गोरख धंधे हैं, फिजूल, एब्सोल्युटली वेस्ट। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। अब उन्हीं दुनिया वालों के रिलेशन में ये बात कही जा रही है कि यही दुनिया वाले जिन्हें इश्क के बारे में कुछ नहीं पता, मोहब्बत फरमाने के फ़न के बारे में कुछ नहीं पता, वही दुनिया वाले एक और गलती करते हैं। और वो गलती क्या है? पैर में पायल क्यों पहनी जाती है? पायल का अस्तित्व क्यों है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी आइडेंटिटी बनाती है? है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो सबसे अहम और गौर करने वाली चीज़ है वो है कि पायल उसकी आवाज़ से जुड़ी हुई है। तो पायल की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो हस्ती है, वो उसकी आवाज़ से। और आवाज़ कौन सी? उसकी झनकार से, उसकी खनक से। वो किस तरीके से रक्स और मौसीकी को साथ में लेकर आती है, उससे उसकी हस्ती, उससे उसका हुस्न बनता है। और हाँ, बिल्कुल पायल पहनने से बिजूल्ड हो जाती है एक औरत, या फिर उसकी खूबसूरती को एक अलग उरूज पर लेकर जाती है पायल, और उसके रक्स करने के तरीके को, उसके नृत्य करने के तरीके को और ज़्यादा सुंदर बना देती है वो। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अक्सर जो शख्स या फिर जो एंटिटी आवाज़ करती है, बात करती है, म्यूज़िक बनाती है, वो खुशहाली से जोड़ी जाती है, क्योंकि आपके अंदर की खुशी को जाहिर करने का तरीका आवाज़ होता है, आपकी वॉइस होता है, आपकी साउंड होता है, और आपकी आवाज़ से ही आपके हाल का पता चल जाता है। तो ये एक बड़ा यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड फैक्ट है। पायल के गमों का इल्म नहीं। अब पायल का गम क्या हो सकता है? पायल कोई शख्स तो है नहीं, वो तो एक चीज़ है। और इस शेर का हुस्न इस एक बहुत छोटी सी चीज़ पर टिका हुआ है कि पायल का गम जो है, पायल का गम क्या हो सकता है? मैं चाहती हूँ आप ये सुन रहे हैं ना, अगर अभी तक ये सुन रहे हैं, यू पॉज दिस वीडियो एंड यू थिंक, यू ट्राई टू इंटरप्रेट दिस कपलेट कि क्यों शायर ने कहा कि पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। क्या हो सकता है पायल का गम? आई एम होपिंग दैट यू पॉज द वीडियो, लेकिन आपके पास जवाब आपके जहन में आया हो, नहीं आया हो, मैं अपना जवाब जो मेरे जहन में आता है वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि पायल का गम जो है, इकलौता गम, दुनिया भर की खूबसूरत चीज़ों में गिने जाने के बावजूद वो पाँव में पहनी जाती है, एक ऐसे हिस्से में पहनी जाती है जिसे सर पर चढ़ाकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आखिर में आपके पाँव, योर फीट इज गोना बी कवर्ड इन मड। वो मिट्टी में मिली हुई होती है, और मिट्टी में मिली हुई होती है का मतलब क्या है? बेशक
वो बहुत खूबसूरत हो, बेशक वो बहुत सुंदर हो, लेकिन उसकी किस्मत क्या है, उसका नसीब तो यही है कि वो पाँव में पहनी जाएगी। अब पायल को कोई इंसान गले में तो पहनेगा नहीं, हाथ में तो पहनेगा नहीं, जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में नहीं पहनेगा जिसको इज्जत दी जाए। पाँव को कहाँ इज्जतें मिलती हैं? पाँव जिस्म का वो हिस्सा है जिनके ऊपर कभी गौर नहीं किया जाता। चेहरे पर गौर किया जाता है ना, हाथों पर गौर किया जाता है। कौन सी ऐसी आपने पोम पढ़ी हो, या कौन सा ऐसा शेर सुना हो, या कौन सी ऐसी कविता देखी हो या पढ़ी हो जिसमें सब्जेक्ट पाँव है? नॉट टू बी फाउंड इजीली। यही किस्मत है पायल की। खूबसूरती के उरूज पर होने के बावजूद उसके नसीब में मिट्टी कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। उसका दुख क्या है हमें नहीं पता, फिर भी उसका दुख जाने बिना हम सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीज़ की बातें करते हैं, जो सुनाई दे रहा है उसकी बातें करते हैं। एनीथिंग which is worth knowing, and this might be with respect to anything in the world। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जाने के काबिल है, उसकी असल सच्चाई जो होगी ना, उसके दुख में पाई जाएगी, उसकी हंसी में, उसकी आवाज़ में, उसकी मौसीकी में, उसके रक्स में कभी नहीं पाई जाएगी। दैट इज़ द फेट ऑफ एन आर्टिस्ट। पायल एक कलाकार, एक फनकार का हथियार है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मदद करता है उसे अपने फ़न को दुनिया तक पहुंचाने में। और इसलिए फनकार को सिर्फ उसके फ़न से देखा जाएगा, उसके गम, उसके दुख से नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दुख नहीं है। झनकार हर फनकार में है, पर गम वो भी सबका हिस्सा है। आँख तेरी यूं ही नम है, हर दिन एक नया मौसम है। I am just converging from Shakil Budayani into Javed Akhtar, but इसी वजह से शायरी है। इसी वजह से लोग अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी कला को समर्पित कर देते हैं। Because there is nothing as beautiful as art, and there is nothing as beautiful as interpreting your own meaning out of art and life। शुक्रिया।